अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। अपनी लास्ट वीडियो के कमेंट में एक सवाल आया था कि एडीबी मोड या एमटीपी मोड, इसके बारे में वीडियो बनाएं और बताएं प्रॉपरली कि ये दोनों मोड क्या काम करते हैं और इनकी वर्किंग क्या है मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर या फ़ोन के अंदर, और पीसी से हम इन दोनों मोड्स पे फ़ोन को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा इस पे एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूं और आप लोगों को बता भी दूं कि एडीबी मोड क्या है और एमटीपी मोड क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं जिनके रिलेटेड वर्किंग है एडीबी की, और इसी तरह नीचे कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं जिनकी वर्किंग है रिलेटेड एमटीपी की। तो सबसे पहले हम जो सबसे ईजी आपका है एमटीपी मोड उसको देख लेते हैं। एमटीपी मोड बेसिकली यूज़ होता है आपका जस्ट डेटा ट्रांसफ़र रिसीव के लिए। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऑन कंडीशन में फ़ोन आता है, या जैसा कि आपका अपना फ़ोन ही है, आप ऑन कंडीशन में जब उसको अटैच करते हैं तो वो कौन सी पोर्ट आपके साथ बनाएगा या ड्राइवर शेयर करवाएगा एमटीपी के। उसको आप चेक कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे जैसे ये आपका मॉडल है, आपके पास अपना फ़ोन है, इसका पासवर्ड आपको मालूम होगा। सिंपली आप इसका पासवर्ड ओपन करके और जस्ट इसके साथ केबल प्लग कर देंगे। अब जब आप केबल इसके साथ प्लग कर देंगे सिंपली ऑन कंडीशन में ही, ठीक है, तो वो अब जो पोर्ट बनाएगा ये बनाएगा एमटीपी की। और ये पोर्ट आपको नज़र कहाँ पे आती है? पोर्ट कनेक्शन, यानी कि वो आएगा यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे, यानी कि मैनेज में जाएंगे और उसके बाद आप जाएंगे डिवाइस मैनेजर पे। जब डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे तो आपको देन इजीली पोर्ट जो है यहाँ पे लिखी हुई नज़र आएगी। अब ऑन कंडीशन में फ़ोन है तो ऑन कंडीशन में फ़ोन आपका क्यों लगता है? डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव के लिए, ऐसा ही है। तो अब अगर हम यहाँ पे जाएँ डायरेक्टली तो देखें यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो शो नहीं हो रहा। उसकी वजह कि हमारे पास जो एमटीपी के ड्राइवर होंगे विंडो के अंदर, अगर वो प्रॉपर्ली अपडेट ना हुए तो फ़ोन हमारा अटैच नहीं होता ऑन कंडीशन में भी। और फिर जब हम उसको मैनेज और डिवाइस मैनेजर में जाके पोर्ट की सेटिंग में देखते हैं तो यहाँ पे पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर एक ऑप्शन आता है एमटीपी, तो आ गया, लेकिन इसके साथ देखें तो यहाँ पे एक येलो आइकन बना हुआ है। तो ये बेसिकली आपने अपडेट ना होने की वजह से ना प्रॉपर्ली, तो ये आइकन भी आता है, और जब ये आइकन आता है तो यहाँ पे आपको फ़ोन डेटा ट्रांसफ़र या रिसीव के लिए जो है वो शो नहीं होता। या नॉर्मली आप विंडो पे साथ जस्ट चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपको शो नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें तो अपडेट ड्राइवर पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, और उसके बाद लेट मी पिक। ऑलरेडी अगर आपके पास ड्राइवर्स मौजूद हैं, जिस तरह एडीबी ड्राइवर हो गया, जिस तरह चिमेरा ड्राइवर हो गया, जिस तरह आपके पास मिरेकल ड्राइवर्स हो गए, या साथ ही साथ आपके पास कह लें इसमें अनलॉक टूल के ड्राइवर्स हो गए, तो अगर ऑलरेडी आपके पास ड्राइवर्स हैं तो फिर आपको मज़ीद किसी और ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर विंडो भी आपकी अपडेटेड है तो फिर आपको जस्ट फ़ोन प्लग एंड प्ले करने के लिए, जिसमें आप जस्ट डेटा ट्रांसफ़र एंड रिसीव करवा रहे हैं, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा किसी भी और चीज़ की या ड्राइवर की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। अब सिंपली आप क्या करेंगे? एमटीपी यूएसबी ड्राइवर्स या डिवाइस, इस पर नेक्स्ट करेंगे। जैसे इस पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें विंडो हैज़ सक्सेसफुली अपडेटेड, इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ पे चेक करें तो अब हमारे फ़ोन का नाम भी आ गया, और वो जो एमटीपी और उसके साथ एक एक्सक्लेमेटरी साइन था येलो आइकन में, वो सारा आपका रिमूव हो गया। और इस तरफ देखें तो हमारा फ़ोन जो है वो यहाँ पे अब नज़र आ गया। लेकिन अब अगर आपने यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव करवाना है तो फिर आप क्या करेंगे? अपने फ़ोन का पासवर्ड नॉर्मली ओपन करवा लेंगे, अलाउ करवाएंगे, और अलाउ करवाने के बाद विंडो आपकी नॉर्मली आपका जो भी फ़ोन है वो उठा लेगी। ठीक है, अब सेम इसी तरह अपडेट करें। जब भी ये इशू आए तो यहाँ से जस्ट आपने अपडेट करना है और कोई काम नहीं करना। जब आप अपडेट करेंगे और फ़ोन को लॉक से आपने ओपन कर लेना है, लॉक खोल के, और लॉक जब ओपन कर लेंगे तो आपको अलाउ की विंडो आती है, या वो कहता है कि डेटा ट्रांसफ़र करवाना है, रिसीव करवाना है, या जो भी चीज़ आपने करवानी है उस हिसाब से आपकी वर्किंग जो है वो होगी। तो ये आपका फ़ोन जो है यहाँ पे अटैच हो जाता है डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव के लिए। तो इसको कहते हैं एमटीपी मोड। आपने चार्जिंग ओनली नहीं करना, आपने उसको करना है मीडिया ट्रांसफ़र पे, तो वो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल अगर मेमोरी कार्ड डला हुआ है तो ये आपके पास एमटीपी मोड होता है। और यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी है फोटोज़, वीडियोज़ या डेटा कॉपी या रिसीव के लिए आपका यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने नीचे फ्लो चार्ट भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इस तरफ एडीबी है और इस तरफ एमटीपी है, इसमें कोई डिबगिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसको बेसिकली कहते हैं मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी होती है। डेटा ट्रांसफ़र रिसीव के लिए यूज़ होता है और सिंपल वर्क के लिए, और बहुत ज़्यादा इसे कोई कह लें कि टेक्नीशियन लोगों को ही यूज़ करना आता हो, ऐसा कोई नहीं है, नॉर्मल बंदा भी इसे यूज़ कर सकता है। इसके बाद हमारा मेन जो होता है वो होता है एडीबी मोड। अब एडीबी जो होता है ना, बेसिकली ये आपका सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। इसमें यूएसबी डिबगिंग भी ऑन होती है, इसमें आपके बाज़ औक़ात एफआरपी के मसले हल होते हैं, फ़ोन अनलॉक होता है, ठीक है, या कमांड रन करने के लिए या सॉफ्टवेयर के छोटे मोटे कामों के लिए आप इसको यूज़
करते हैं, यानी कि इसके थ्रू हमारा जो फ़ोन कंट्रोल हो रहा है वो थ्रू पीसी हो रहा होता है सारा, ठीक है। तो इसमें फिर आपने ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। अब इसमें चेक करें तो आपका एडीबी में यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी होती है। अब यूएसबी डिबगिंग कैसे ऑन होती है, ये सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि किसी भी फ़ोन की आपने यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है और उसको उसके बाद सॉफ्टवेयर पे लगाना है, ठीक है। जैसे आप अक्सर करते हैं ना, ये अनेबल एडीबी करते हैं जब सैमसंग का आप तोड़ते हैं एफआरपी, जिसमें आप कोड डायल करते हैं *#0##, तो *#0# जब कोड डायल करते हैं और एफआरपी पे वो अनेबल एडीबी कह रहा होता है, तो वहाँ पे एक विंडो आती है जिसे आप अलाउ करवाते हैं और फ़ोन में भी अलाउ करते हैं। तो उसके बाद वो क्या करता है, एफआरपी तोड़ता है। अब सैमसंग में के बड़े मॉडल्स में एफआरपी अलाउ का ऑप्शन नहीं आता, तो फिर वो क्या करता है कि उसको पेड ले जाता है, या बाकी जो भी मामलात होते हैं वो एफआरपी के हैं। अब यहाँ पे आप *#0# कोड डायल करते हैं, या आपका आ गया टेस्ट मोड, और यहाँ से फिर आपका एडीबी अनेबल हो जाता है। लेकिन अगर फ़ोन आपका ऑन कंडीशन में है, फिर अगर आपने यूएसबी डिबगिंग ओपन करनी हो, तो इसकी भी एक फ्लो चार्ट पिक्चर मैंने सेव की हुई है आपके लिए, वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, किसी भी मॉडल का अगर आपने ऑन करना है यूएसबी डिबगिंग, तो सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, किसी भी फ़ोन की, उसके बाद जाएंगे अबाउट फ़ोन में, उसके अबाउट फ़ोन के बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फो पे। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इन्फो वाला ऑप्शन होता है बिल्कुल नीचे, यहाँ पे स्टेटस के नीचे, और फिर आप आ जाएंगे बिल्ड नंबर पे। जब बिल्ड नंबर पे आप आएंगे तो फिर नीचे आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, बिल्ड नंबर पे 5 से 7 दफ़ा आपने क्लिक करना है, ठीक है। और फिर अगर पासवर्ड लगा हुआ तो पासवर्ड मांगेगा, अदरवाइज फिर आप जब पासवर्ड ना लगा हुआ तो वापस पीछे सेटिंग में आके नीचे देखेंगे, जहाँ पे बिल्कुल एंड पे ये अबाउट फ़ोन का ऑप्शन होता है ना, इसके नीचे एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन ओपन करके तो उसके आगे फिर आपको यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका ये हो नॉर्मली एफआरपी पे फ़ोन, तो फिर इस तरह की विंडो जो भी मैं आपसे बात कर रहा था वो विंडो आती है, और इसमें एडीबी कनेक्शन जो है अनेबल हो जाता है। और इसमें जो चाइनीज़ के हैं उनका अनेबल ईजिली हो जाता है, लेकिन जो सैमसंग हैं उनकी अनेबलिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपके पास ये मॉडल है, अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको भी सेम उसी तरह, लास्ट वीडियो में भी आपको मूड्स के बारे में हमारी वीडियोस थी, तो उसी पे कमेंट आया हुआ था, तो मैंने कहा सोचा बना लूँ। तो अब यहाँ पे बिल्कुल एंड पे हमारे पास डेवलपर का ऑप्शन मौजूद होता है, तो सिंपल हम सेम उसी तरह डेवलपर में जाकर और अपनी यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर लेंगे, और फिर सॉफ्टवेयर के काम के लिए वो ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है। तो ये दोनों फ़र्क हैं बेसिकली। इसमें एडीबी में जो होता है ये आपका सॉफ्टवेयर के लिए मोस्टली आसान अल्फाज में कह लें यूज़ होता है। सैमसंग एफआरपी के लिए मोस्टली होता है, अनलॉकिंग के लिए होता है, और जो आपका होता है एमटीपी वो आपका डेटा ट्रांसफ़र या रिसीव के लिए होता है मोस्टली, और इसमें कोई और हासी बहुत बड़ी लॉजिक नहीं होती, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट अपने पास सेव कर लें, ठीक है। कोशिश करूंगा अगर कमेंट सेक्शन में आ जाता हुआ तो ये बता दूंगा, और कमेंट सेक्शन में आपको कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, तो उसके अंदर भी ये फ़ोटो जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। वरना व्हाट्सएप की पोस्ट में भी ये होती है, और फेसबुक के पेज में भी ये फ़ोटो ऐड होगी, तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एमटीपी की भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जो छोटा सा फ्लो चार्ट है वो भी बना दूं। तो ये बेसिकली बुनियादी फ़र्क होता है एक एमटीपी का और एक कह लें एडीबी का। एडीबी एंड्रॉयड डिबग ब्रिज, एमटीपी मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ हो रहा है, और ये आपका नॉर्मल डेटा ट्रांसफ़र रिसीव के लिए यूज़ हो रहा है। उम्मीद है एक छोटी सी वीडियो या छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, नॉलेजेबल होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।